My precious children of God, I welcome all of you to this program and may God bless you through this word of God. मेरे बहुमूल्य परमेश्वर के संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। Today we are going to meditate Matthew chapter 5 verse 8. आज हम मनन करने वाले हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 8 से। It says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." ये कहता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Yes, my friends, we can see God and we can feel His presence in a mighty way. हाँ मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर की उपस्थिति को सामर्थ्य रीति से महसूस कर सकते हैं। But to receive such a good experience, spiritual experience, we should move with the Lord. We should seek Him with all our hearts and we should have a pure heart. और ऐसा अनुभव पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए और हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। In the Old Testament we see Abraham, Isaac, Jacob, all these people had a close communion with the Lord. पुराने नियम में हम देखते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर के बहुत ही नजदीकी में चलते थे। They are talking and walking with the Lord. वो तो परमेश्वर के साथ बातें करते थे, उसके साथ में चलते थे। Their lives were clean before the Lord. उनका जीवन परमेश्वर के सामने बहुत ही शुद्ध था। We have to do the same thing. हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। Check up your heart. अपने हृदय को जांच लीजिए। What kind of heart you have? आपका कौन सा, किस तरह का दिल है? Is it a pure heart before the Lord? क्या ये परमेश्वर के सामने बिल्कुल शुद्ध मन है? If you read Genesis chapter 12 verse 7, 31 verse 13, 26 verse 2, Exodus 3 verse 2, all these verses say they all had a close communion with the Lord. अगर आप उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7 पढ़े, उत्पत्ति 31, 13, 26, 2 और निर्गमन 3, 2 अगर आप पढ़े तो पाएंगे कि इन सब लोगों के मन बहुत ही शुद्ध थे और वो परमेश्वर के बहुत ही नजदीकी में चलते थे। In the same way, if you see in the New Testament, apostles were close to the Lord. और इसी तरह से अगर आप नए नियम में देखें तो ये जो प्रेरित थे वो परमेश्वर के बहुत ही करीबी में थे। They were seeking the Lord with all their heart. वो अपने पूरे हृदय से प्रभु को खोजते थे। Because of that, they were blessed abundantly in their lives. और इसके कारण वो अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाए। In the same way, if you read Acts 10th chapter, there was a man called Cornelius. और इसी तरह से अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़े तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था। He was not a Jew. वो यहूदी नहीं था। He was a Gentile. वो तो अन्य जाति का था। But in the midst of all these things, he sought the Lord diligently. लेकिन इन सारी बातों के बीच में उसने बड़ी ईमानदारी से प्रभु को खोजा। Because of that, he and his family received God's abundant blessing. और इसके कारण उसने और उसके परिवार ने परमेश्वर की बहुतायत की आशीष पाई। They were blessed with the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ से आशीषित हुए। My friends, today change your habit, change your thinking, come closer to the Lord. मेरे दोस्तों, आज अपनी आदतें बदले, अपनी सोच बदले, प्रभु के बहुत ही करीब आ जाएं। If you seek Him with all your heart and you lead a pure life before the Lord, you can see Him. अगर आप अपने जीवन को शुद्ध रीति से जिए और परमेश्वर के सामने अच्छी तरह से जीवन जिए तो आप उसे देख पाएंगे। When I was just 16 years old, I just sought the Lord. और जब मैं 16 साल की थी उस समय मैंने प्रभु को खोजा। That's why the Lord used to speak to me. और इसीलिए परमेश्वर मुझसे बातें कर पाए। When I go in the wrong ways, the Lord will correct me. और अगर मैं किसी गलत मार्ग पे जाती तो प्रभु मुझे सुधारते थे। In that way, I had a close communion with the Lord. और इस तरह से मेरा परमेश्वर के साथ में बहुत ही नजदीकी संबंध था। Today, you can also have that blessing of God. और आज भी आप ये निश्चय ही आदत पा सकते हैं और आप परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। Right now, we are going to pray. You can commit your life. अभी इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आप अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। And the Lord will change your thinking, change your life, and He will make you receive God's abundant blessings to talk to Him and to walk with Him. और परमेश्वर आपके जीवन को छू लेंगे, आप परमेश्वर से बहुतायत की आशीष पाएंगे, आप उसके साथ चल पाएंगे, उससे बातें कर पाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, thank you Lord for the wonderful presence. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Your children are longing to have a close communion with you, O Father. हे पिता, आपकी संतान आपके साथ में नजदीकी संबंध रखने की बड़ी कामना करते हैं।
Give them your mercy and grace, Lord. हे प्रभु, आप इन पर अपनी दया और अपना अनुग्रह दीजिए। Let them talk to you and walk with you, Father. हे पिता, ये आपसे बातें करें, आपके साथ चले। Whatever wrong things they have in their lives, Master, take it away. और जो कुछ भी इनके जीवन में गलत बातें हैं, उन सबको दूर कीजिए। Wash them with your precious blood which you shed on the cross. और क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य लहू बहाया, उसके द्वारा आप इन्हें धोकर शुद्ध कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are changing their hearts, Father. हे पिता, आप इनके हृदय को बदल रहे हैं। Thank you, Lord, for giving them a new heart. धन्यवाद प्रभु कि आप इन्हें नया हृदय दे रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। My precious sister Lily Banushali D'Souza, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन लिली भानुशाली, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Jeremiah 32:42, God says, "I'll give them all the prosperity I have promised them." यिर्मयाह 32 अध्याय 42 वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार आप पर भलाई करे। यहाँ वचन कहता है, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। Father, bless Sister Lily and Brother Vijay Banushali with prosperity in the business. Let all the debts be cleared and financial stability and divine protection be given to them. पिता बहन लिली को आशीषित करे और भाई विजय को व्यापार में समृद्धि दें, हर एक कर्ज खत्म होने पाए और आर्थिक स्थिरता आने पाए और स्वर्गीय सुरक्षा उन्हें प्राप्त होने पाए। Trusha have wisdom and excellent marks in the 10th standard and a golden future. Reward them, Lord. ट्रुषा को बुद्धि मिले और 10वीं कक्षा में उत्तम अंक प्राप्त होने पाए और उज्जवल भविष्य मिले। परमेश्वर उन्हें प्रतिफल दे खुदा, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आशीषित करे। In Jesus' name, Amen. God bless you.